Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक है हमारा, सबको पता है CI चल रहा है। CI में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस चल रहे थे और CI के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का पार्ट 1 डाल चुका हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। और आज हम डालने वाले हैं पार्ट 2 और जो कि स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में डाली हुई है भाई सभी लोगों के लिए, वहां से उसको डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 11, उधार ली गई X रुपए की धनराशि, उधार ली गई X रुपए की धनराशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया है। तो किस्त वाला कॉन्सेप्ट बताया हुआ था मैंने तुम्हें कि भाई उधार राशि बराबर पहली किस्त X 100 प्लस R अपॉन में 100। अगर सेकंड किस्त है तो स्क्वायर और आ जाएगा 100 प्लस R अपॉन में 100 का स्क्वायर। अगर थर्ड किस्त है तो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं ये किस्त वाले हमें। X राशि उधार ली गई है, अब की बार राशि उधार है X। ठीक है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया गया है। प्रत्येक किस्त की वैल्यू है 35,280। तो 35,280 बटे में रेट है 5%। ठीक है, तो 5% का मतलब हो गया 105 बटे 100 होगा और 105 बटे 100 का मतलब हो गया हमारा 21 बटे 20। तो ये हो जाएगा 20 बटे में 21 प्लस केवल 2 ही किस्तें हैं तो 2 तक ही यूज करना है हमें। 35,280 इंटू में 20 का स्क्वायर 400 और 21 इंटू में 21। डायरेक्टली स्क्वायर उल्टा कर दिया मैंने इसको, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर ये 3 से कैंसिल आउट हो जाए तो मैं डिजिट सम यूज कर सकता हूं। 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 3 से कट जाएगा, मैं डिजिट सम लगा दूंगा इसमें। ठीक है, तो मैं एक बार इसके ऑप्शंस लिख देता हूं। भैया देखिए हमें कैलकुलेशन नहीं करनी थी, हमें क्वेश्चन करना था जुगाड़ से। 65,400, 64,800, 65,600 और 64,400। ठीक है, ये ऑप्शंस थे इसके। चलिए और इसको बेसिकली सॉल्व करके देखना, फिर डिजिट सम लगाएंगे हम इसमें। तो 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7 कितना रह गया भाई 4, 7 6 42, 5 बचा 7 8 56, 1680 इंटू में 20 ये बना। प्लस 7 से कट जाएगा, 7 पूरे 35, कितने बच गए 4, 7 6 42, 560 बार 7 8 56 80, 8 चौक 32 3 0। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा 0, 2 अट्टे 16 और 2 छिक्की 12, 12 और 1 13, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 0 आ जाएंगे 33,600 और 32,000। तो ये हो गया तुम्हारा 32 और 33 65, 65,600। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिट सम लगाते हैं। अब डिजिट सम कैसे लगाना है वो देखिए। X बराबर 35,280 गुणा में 20 बटे में 21, यही था डिजिट सम लगाना हमें। तो 3 से 7 बार काट दूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 बच गया और 3 सत्ते 21 1 बच गया, 3 6 18 ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 और 6 15 में 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12 में 2 और 1 3, 3 बटे 7, 7 के लिए हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौक 12, ऊपर डिजिट सम कितना बन गया इसकी जगह 3 प्लस। इधर देखता हूँ मैं, तो ये 3 9 से काट दिया, तो मैंने इसको 9 से काटा था कितनी बार 3920 बार। ठीक है, तो 3920 गुणा में 400 करना था हमें, 3920 इंटू में 400। तो ये बनता 4 9 को छोड़ देता, 3 और 2 5, 5 चौका 20, डिजिट सम कितना बनता 2 बटे में 7 7 49, 49 में 9 और 4 13 होता, 13 में 1 और 3 4 होता। ठीक है, 4 के लिए हम 7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 7 दूनी 14, 14 में 1 और 4 5, 5 और 3 8। तो डेफिनेटली जो ऑप्शंस का डिजिट सम हम लगाएंगे ऑप्शंस के लिए, तो 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 में 7 और 1 8।
बात आई समझ में। मैं एक बार इसको थोड़ा सा और फास्ट करके बताता हूं डिजिट सम के अकॉर्डिंग। देखिए उधार राशि x है, 35,280 की पहली किस्त, तो 21/20 बनेगा, तो ये हो जाएगा 20/21। 35,280 इंटू में 20 का स्क्वायर 400, 21 इंटू में 21। तो हमें 3 वाला तो पहले हटा देना है, जहाँ डिजिट सम 3 बन रहा होता है नीचे वो हटाते हैं हम। 3 से ये 7 बार कट गया, 3 एकम 3, ठीक है, और फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 35,280 था ना ये, हाँ 200 यही है, ठीक है। 3 एकम 3 ये काटा मैंने, 3 से 7 बार कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 6 18, ठीक है। और इधर 3 से 7 7 और 3 3 9 से काट दूंगा इसको, 9 3 27, कितने बच गए भाई 8, 9 नाम 81, 9 दूनी 18। अब डिजिट सम लगाओ, 1 और 1 2, 7 9 को छोड़ दूंगा 6, 6 दूनी 12 में 2 और 1 3 बनेगा, 3/7 हो जाएगा, और 7 के लिए हम 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 12, 2 और 1 3 हो जाएगा ऊपर। नीचे देखिए, अब इधर देखो, 9 को छोड़ दिया, 3 और 2 5 हो गया, 5 चौका 20, 20 में कितना बन गया 2, ऊपर तो बन गया 2, नीचे 7 7 49, 9 4 13 में 1 और 3 4, 2/4, तो 4 के लिए हम 7 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करते हैं, तो नीचे तो 7 चौक 28, 10 हो गया, 1 बन गया, ऊपर 7 दूनी 14 में 4 और 1 5, 3 और 5 8। इस तरीके से हमें ये कैलकुलेशन फास्ट करनी थी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिजिट सम की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गर्मी बहुत जबरदस्त है, हालत खराब हो रही है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको भाई। 3 साल का ब्याज है 6,750, तो 1 साल का हो जाएगा 2,250, ठीक है। अब इसका 2,250 पहले साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल का ब्याज होगा 2,250 का 6%, 1% 22.5, 6% यदि मैं निकालता हूं तो 6 का गुणा करना पड़ेगा, 22 6 की 132 और 0.5 गुणा 6 3, 135, तो ये बन गया 5 5 और 3 8, 2 और 1 3 2, ये दूसरी साल का हो गया। तीसरी साल के लिए 2385 प्लस इसका 6% जोड़ूंगा तो 1% 23.8, 6% 23.8 गुणा में 6 6 8 48, 4 6 3 18 4 22, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 142.8, तो ये हो जाएगा 0.8, 5 और 2 7, 8 4 12, हासिल 1, 4 और 1 5 2, ठीक है। तो ब्याज बन गया ये वाला, क्लियर, जोड़ दो इसको, तो 0.8 और इधर 0 5 और 7, 5 7 12, हासिल 1, कितना हो गया 6 6 और 8 14, 14 और 2 16, हासिल 1, 3 3 और 3 6 और 5 11, हासिल 1, 3 2 5 और 2 7, और राउंड ऑफ करूंगा इसको 7,163, ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते थे। चलिए नियरेस्ट वैल्यू पूछ रहा है वो, राउंड ऑफ करवा के, तो इस पर डिजिट सम अप्लाई नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। 6% रेट दी हुई है और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 2,80,900 रुपये हो जाती है। धनराशि पूछ रहा है, सीधा सीधा सा, x का 106% का स्क्वायर बराबर कितनी हो जाती है 2,80,900। ऑप्शंस दे रखे हैं तो हमारे पास में 2 लाख, तो डिजिट सम निकाल रहा हूँ मैं, 2 बना, 2.5 लाख 7 बना, 3 5 8, 5 5 10, 2 बना, ठीक है। तो यहाँ से 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, 49 में 4 और 9 13, 13 में 1 और 3 4, तो x इंटू 4, इधर 9 छोड़ दिया, 8 और 2 10, 1 बना, तो x बराबर 1/4 गुणा में 7 गुणा 7, तो डिजिट सम कितना हो गया 7, ऑप्शन सेकंड वाला 2,50,000। कहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी है इसमें, बात आई समझ में। अगर ऐसी 2,80,900 को, मतलब इस वाले क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन टफ था, ठीक है, कैंसिल आउट करने में दिक्कत आती,
सीधा सीधा सा डिजिट सम से, क्योंकि मुझे 4 ऑप्शन दिख गए, उन 2 ऑप्शंस में थे, केवल 2 ऑप्शन में 2-2 आ रहा था डिजिट सम, बाकी में नहीं आ रहा था, तो मैं इसको डिजिट सम से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये, उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। तो यहां मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता हुआ है कि CI अपॉन में SI बराबर ये होता है हमारा 200 प्लस R अपॉन में 200। यहाँ से R की वैल्यू डायरेक्ट निकल आती है अगर 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है तो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये बताया है। तो यहाँ से 200 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा भाई, 408 है, 200 4 बार, 200 इधर आके माइनस होगा, रेट कितनी आ गई भाई 4%। एक दूसरा तरीका बताया था कि SI जो होता है वो पर ईयर सेम रहता है। SI है 400, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कितना कितना हो जाएगा भाई, ये 200 और 200। और CI जो रहता है वो पहले वर्ष में SI के सेम रहता है और दूसरे वर्ष में वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ रहा है ये, 8 रुपये। तो 200 पर 8 बढ़ रहा है तो 100 पर कितना बढ़ा, 4, रेट कितनी हो गई 4%। इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, पैटर्न्स बताए हुए हैं, तो मैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। रुपये 40,000 की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्षों में 44,100 रुपये हो जाएगी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। रेट पूछ रहा है वो। ठीक है, 2 वर्षों में। तो भाई बेसिक तरीका देखो कितना है, ये 40,000। ठीक है, और ये कितना है 441,000। यहाँ अगर तुम देखो तो इनका अनुपात जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 400 अनुपात 441, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, यही है। ठीक है, और वो कह के चल रहा है 2 वर्षों में ही होता है ये डेफिनेटली। अब 20 और 21 किस में बनता है भाई, 100 और 105 में ही तो बनता है, 20 अनुपात 21। तो रेट जो है वो 5% बढ़ के आ रही है। ठीक है, या फिर ये तो थोड़े से सेंस पे डिपेंड करता है, सीधा सीधा सा पता चल रहा है, इन संख्याओं को देखने से ही पता चल जाता है कि 5% रेट है। और दूसरा तरीका देखो, राशि थी 40,000, मूलधन था 40,000, रेट पूछ रहा है वो। तो मैंने ये तुम्हें फॉर्मेट में बताया हुआ है कि रेट परसेंट बराबर होती है, अगर 2 वर्षों का टाइम है तो B/A बाद वाला मिश्रधन माइनस अपॉन में पहले वाला मिश्रधन -1 इंटू में 100%। डायरेक्टली करते हैं हम यहाँ से। तो ये बनेगा 441,000, ये 40,000, सॉरी ये 00 क्या है, 44,100 है। चलो -1 इंटू में 100%। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 20 से 20, 21/20, 21 - 20, 1/20, 20 पंजे 100। रेट कितनी आ गई 5%। ठीक है, और किस तरीके से कर सकते हो, 40,000 है, 100 प्लस R अपॉन में 100 का स्क्वायर बराबर 441,000 हो जाता है। यही फॉर्मेट है, मतलब इसका जो निचोड़ है वो यहाँ लिख दिया है मैंने। ये इधर जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, उसके बाद में 100 से डिवाइड करूंगा, 1 बचेगा, वो उधर जाके माइनस होगा। कॉन्सेप्ट वही है, रिश्ता वही है, सोच नहीं है। चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16। ठीक है, 16 खुद करना, निकटतम पूछ रहा है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक कंडीशन अलग दे दी है, देखिए क्या है। 37,500 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/3 वर्ष। 1/3 वर्ष का मतलब कितना हो गया, 12 और 4 16 महीने। ठीक है, 16 महीने में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता हो। तो इसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है वीडियो में ना। तो यहां पर जो टाइम होगा, ठीक है, यहाँ पे जो टाइम होगा मैंने बताया था तुम्हें, रेट तो दे रखी है वार्षिक 12, कंडीशन है 8 मासिक, तो 8, तो ये हो जाएगा 8 से डिवाइड करूंगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो टाइम में तो मल्टीप्लाई होगा 3/2 का और रेट में डिवाइड होगा 3/2 का। ठीक है,
चलिए, तो टाइम जो निकल के आएगा यहाँ से वो हो जाएगा 16 इंटू में 3/2, तो ये हो जाएगा टाइम बटे 12, क्योंकि मैं वर्ष में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये महीने में था, वर्ष बनाऊंगा मैं। तो 3 चौक 12 और ये 4 दूनी 8 दूनी 16 माह में सीधा सीधा देख सकते हैं हम। जो 8 माह बन के आएंगे वो कितने पेयर बन के आएंगे? 16 माह के 2, ठीक है। अब रेट दे रखी है तुम्हें 12%, तो रेट परसेंट जो होगी वो 12% में 2/3 का क्या होगा? मल्टीप्लाई, या 3/2 का डिवाइड। 3 चौक 12, 4 दूनी 8%, ठीक है। अब बेसिक रह गया क्वेश्चन। 37,500 था, पहले वर्ष में मैं इसका 8% बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 1% कितना हुआ? 375, तो 375 गुणा में 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 5 40, 4 8 7 56, 4 60, 6 8 3 24, 6 30, 3000 कितना हो गया? 40,500, ठीक है। फिर 1% कितना होगा? 405, 8%, 8 चौक 3200, 8 5 40, 3240, क्लियर। 0 4 7 3 4। पूछ क्या रहा है वो? ब्याज पूछ रहा है, केवल ब्याज। तो ब्याज के लिए 3000, 3000, 6000, 6200, 6240, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। चलिए, अगर डिजिटसम देखें हम इस पे तो 6 2 4, 6 4 2, ऑप्शन बी और सी फंस जाएंगे अपने पास में 2, ठीक है। तो उससे नहीं होगा ये। चलो आगे। 18, क्वेश्चन 18 बढ़े आगे की ओर। देखिए, एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 3300 और 3660 है। तो एक वर्ष लगा है, दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष होने में कितना बढ़ गया? वो 3630 हुआ, तो 330 बढ़ गया 3300 पर। तो रेट परसेंट सीधा कह दूं मैं 10% बढ़ गई भाई, रेट परसेंट 10% आ गई। तो वो पूछ रहा है 2.5 वर्षों में वही धनराशि उसी वार्षिक ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। अब पहले राशि और चाहिए, ठीक है। राशि के लिए क्या करना है हमें? वो कह रहा है दूसरे और तीसरे वर्ष में। दूसरे वर्ष में कितना प्राप्त होता है? 3300। इसका मतलब 10% बढ़कर आया है, 3300 आया है, तो मूलधन रह जाएगा 10%, 3000 पर बढ़ा होगा डेफिनेटली। 3300 आया है, 3000 पर 10% बढ़ेगा, तभी तो 1 वर्ष बाद कितना आएगा? वो दूसरे वर्ष में कितना आएगा? 3300, ठीक है। या फिर पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, देखना इधर। दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 3000 और 3630 रुपये। दूसरे वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है, दूसरे वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होगा वो कितना दिया हुआ है? 3300 है। कितना दिया हुआ है? 3300। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11%, क्योंकि 10% का 10% बढ़ेगा। वो कितना दिया हुआ है? 3300। तो 1% कितना हो जाएगा भाई? 300। और हमें मूलधन निकालना है, तो 100% कितना हो जाएगा? 30,000। ये मूलधन आ गया। वो 3000 ब्याज आ रहा था 10% के अकॉर्डिंग 1 वर्ष का, तो 100% ये आ गया अपने पास में मूलधन, ठीक है। अब वो पूछ रहा है 2.5 वर्षों में वही धनराशि उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी? धनराशि कितनी है? 30,000। डिजिट सम बाद में देखेंगे, पहले बेसिक कर ले इसका। 30,000 है, रेट कितनी है? 10%। 2.5 वर्षों में पूछ रहा है वो, तो 10% तो ब्याज चलो जोड़ देते हैं। 10% कितना हुआ ब्याज? 3000। कितना हो गया? 33,000। फिर इसका 10% कितना हुआ भाई? 3300। 0 0 3 3 6 3, 2 साल हो गए। अब 2.5 वर्ष की पूछ रहा है, तो आधे वर्ष में कितना बढ़ेगा? केवल 5%। तो इसका 10% 3630 होगा, और 5% हो जाएगा 1815, ठीक है। 5 1 8 3 11 हासिल 1 6 और 1 7 3 37,115। तो ऑप्शन हो जाएगा, मिस्टेक हो गई, 5 1 8 और 3 लिखने में गड़बड़ हो गया। कितना था ये? जी 10। 5 1 8 और 3 11 हासिल लगी 1, ये 8 बनना था, 38,115। अब डिजिट सम देख लीजिए कि भाई मूलधन कितना था? 30,000,
इसका 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा वो 10%, तो 11 हो गया। 2 वर्ष दे रखी हैं, या 110 का स्क्वायर कर दूँ और फिर 105%, यही तो है। ठीक है, तो यहाँ से डिजिट सम यदि मैं लगाता हूँ 3 और ये बनेगा 1 और 5 6, 6 3 18 9 बन जाएगा डिजिट सम। ठीक है, सीधा सीधा सा। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसके 37,215, तो ये 7 3 10 10 10 और 2 12 12 13 मैं लिख देता हूँ 37,215, 3600, 38 115, 36,000। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिट सम अगर फंस रहे हैं 2 7 2 9 और ये 9 बन रहा है, यहाँ भी डिजिट सम 6 3 9, यहाँ भी 9 बन रहा है, छोड़ देना इसको, 9 8 और 1 9, और ये यहाँ भी 9 बन रहा है और यहाँ भी 9 बन रहा है, सब में डिजिट सम 9 बन रहा था। इस वजह से मैंने डायरेक्टली पहले डिजिट सम यूज नहीं किया था। बात है समझ में, ये क्वेश्चन था। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19। 5,000 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत पर 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है। ठीक है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6550 रुपये की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए मूलधन है 5,000, मूलधन कितना है 5,000, मूलधन दिया हुआ है 5,000 है, 8 वर्ष में 7200 हो जाती है, तो मैं अनुपात निकालूंगा कितने गुना बढ़ी, 36/25। भाई पहले में 8 वर्ष में होती है 36/25, तो मैं कह सकता हूं 4 वर्ष में 6/5 होगी, फिर अगले 4 वर्ष में इसका 6/5 गुना बढ़ेगी तो 36/25, अगले 4 वर्ष में इसका 4 गुना, तो ये हो जाता वो 4 वर्ष लगते तो 36/25 का 6 गुना करता मैं तो 216/125 हो जाती। लेकिन वो पूछ के चल रहा है केवल 4 वर्ष का। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6550 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 6/5, मतलब 1/5 ब्याज बढ़ जाएगा सीधा सीधा सा। तो 6550 का 1/5 निकाल दूंगा मैं, ब्याज जो बढ़ रहा है 5 से 13 1 0 1310, ऑप्शन बी वाला। बात है समझ में, ये अनुपात के ऊपर डिपेंड था क्वेश्चन की कितने गुने में कितने गुना बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 इजी है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कराया हुआ है, खुद कर सकते हैं, ऐसा 8 मासिक वाला करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कोई मूलधन 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2/5 वर्षों में बढ़कर हो जाता है 4,205.55। तो ये मिश्रधन दिया हुआ है तुम्हें, रेट दे रखी है 15% है। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए तो रेट हो जाएगी 15%, जब जोड़ूंगा तो 115% का स्क्वायर, और जब रेट में 15% में 2/5 जो टाइम बच रहा है 2/5 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 15 और 3 दूनी 6, तो 106%। ठीक है, ये मिश्रधन हो जाता है। चलिए तो ऑप्शन से तुम्हारे पास में 2700, 3200, 3500 और 3000। चलो सॉल्व करते हैं। अगर डिजिट सम हम लगाते हैं तो डिजिट सम केवल तभी लगना चाहिए जब ये वैल्यू अपने आप में परफेक्ट हो, मतलब पॉइंट के बाद में आगे डिवाइड नहीं हो रहा हो। ठीक है, चलिए पहले बेसिक सॉल्व करते हैं इसको एक बार। देखो तो ये हो जाएगा x इंटू में 23 का स्क्वायर, 23 इंटू 23 इंटू में 106 को मैंने 2 से काट दिया, कितनी बार कट गया 53 बटे में ये 23 बटे 20 20 और 20। ठीक है, 20 नहीं, यहाँ पे ये 2 से काटा है तो ये रह जाएगा 50। ये हो जाएगा 4205.55।
यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो कैलकुलेशन जो है वो बढ़ी जा रही है। लास्ट में डिजिट्स हम लगा के देख लेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 हो गया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई सीधी सीधी, ठीक है। चलिए, तो x बराबर हो जाएगा 4205555 इंटू में 20 गुणा 2 पंजे 10 हो गया ये, इधर 23 गुणा 53, ठीक है। ऑप्शंस में जो आंसर्स दिया हुआ है वो 3000 दिया हुआ है, इसका मतलब डिजिट सम जो है वो 3 के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए अगर डिजिट सम इस पर लग रहा होगा तो 5 दिया 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21 में 2 और 1 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, डिजिट सम ऊपर बन गया 6, 3 2 5, 3 2 5, 5 25 और 25 में कितना हो गया 2 और 5 7, 5 और 3 8, 7 8 56, 5 6 11, 11 में 1 और 1 2, तो डिजिट सम आ गया 3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी वाला। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा था डिजिट सम जो है वो 4 ऑप्शंस में अलग अलग आ रहा है, ठीक है, और कैलकुलेशन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी हो रही थी। तो ये कैलकुलेशन मैं डिजिट सम के अकॉर्डिंग केवल और केवल यहीं पे अप्लाई कर दूंगा। ये हो जाएगी तुम्हारी 2 और 5 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 4 13, 13 में 1 और 3 4 गुणा में 7, 28, 28 में 2 और 8 कितना हो गया भाई 10, कितना बन गया 1। रिपीट कर रहा हूँ मैं, 2 और 5 7, 7 का स्क्वायर 49 बनेगा, 9 और 4 13 बनेगा, 13 में 1 और 3 4 बन जाएगा, 6 और 1 7 बनेगा, और 7 चौक 28 करूँगा तो 28 में 2 और 8 10 मतलब 1 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 होगी डिजिट सम में, x बराबर x का मल्टीप्लाई किया, इधर 5 दिया 15, 15 और 4 19 और 2 21, 21 में 2 और 1 3। तो डिजिट सम के अकॉर्डिंग इतना सा क्वेश्चन था और आंसर हो जाता हमारा कितना 3000, ठीक है। और बेसिकली कैलकुलेट करना चाहो तो बेसिकली भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे थी कि ये वाली जो वैल्यू है ये 0.5 जो लास्ट में आ रहा है 0.55, ये अपने आप में एक परफेक्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर ये होता 0.56666 फिर हमारा डिजिट सम इस पर नहीं लग पाता। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, ऋण की कोई निश्चित राशि रुपये 6760 की तो एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है मतलब किस्त वाला क्वेश्चन है, लेकिन कंडीशन हाफ ईयरली है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो है वो 8% प्रतिवर्ष थी तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया? 23 में ऋण की कोई निश्चित राशि है जो कि 6760 की 2 किस्तों में लौटाई गई है। 6760 पहली किस्त में, 6760 दूसरी किस्त में। तो टोटल लौटा दिया इन्होंने 0, 6 और 6 12, 8 7 15 और 7 और 6 13, 13,520 रुपये उसने लौटा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कर्ज कितना लिया गया था वो हमें निकालना है, किस्त की राशि दे रखी है हमें। तो मैंने बताया था उधार राशि या कर्ज बराबर पहली किस्त 6760 बटे में 100 प्लस R अपॉन में 100, रेट है 8% पर एनम। हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कितनी रह जाएगी 4% पर एनम, ठीक है। तो 4% 104 बटे 100 होगा तो नीचे रह जाएगा 26 और ऊपर हो जाएगा कितना 25। ये 1 साल के लिए। दूसरी साल के लिए स्क्वायर आ जाता है 6760 625 बटे में 676, ठीक है। तो 26 से ये 260 बार कट जाएगा भाई, 26 का स्क्वायर 676 होता है। 26 गुणा 25 650 हो गया, 6500 आ गया। ये 10 बार कट गया और ये हो गया तुम्हारा 6250। तो टोटल कितना हुआ ये 0 5 5 और 2 7, 6 और 6 12, 12,750। इतना उसने कर्ज लिया था और चुकाया इतना है, तो ब्याज कितना दे दिया भाई? इनका डिफरेंस निकालूं, 0 में से 0 0, 12 में से 5 7, 4 में से 7 जाएंगे नहीं, 4 और 1 हाथ से ले लूँगा, 14 में से 7 7। तो जो ब्याज के रूप में जो राशि लौटाई गई है वो कितनी लौटाई गई है 770 रुपये, ठीक है। कितनी लौटाई गई है 770 रुपये। अब एक तरीका यहाँ से एक और पॉइंट बता देता हूँ मैं तुम्हें, आज तरीका और बता रहा हूँ मैं इसका, देखना
कि जो कर्ज है उधार राशि जो है अगर किस्त दे रखी है, किस्त कितनी है 6760, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, 6760 किस्त है अपने पास में, रेट है 4%, 4% का मतलब हो जाता है 1/25, 1/25। तो उल्टा जमाऊंगा इसको, 25 पर 1 बड़ा कितना हो गया 26, 25 पर 1 बड़ा कितना हो गया 26, इनटू में 25 और 26 जो हो जाता है ये हो जाता है तुम्हारा 51/26, 51/26, ठीक है, यही क्वेश्चन था 51/26। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 26 गुणा 26 676 कितनी बार कट गया 10 बार। इसको मल्टीप्लाई करो, 25 एकम 25, 2 25 पंजे 125 और 2 127, 12,750, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक रहेगी अपने पास में। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, 6,760 रुपये किस्त है अपने पास में। उधार राशि अगर हमें निकालनी है, किस्तों के लिए फॉर्मेट यूज कर सकता हूँ मैं कि उधार राशि बराबर किस्त इनटू में, ठीक है। ये रेट के अकॉर्डिंग चेंज करना है हमें, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, रेट के अकॉर्डिंग। 4% का मतलब 1/25, तो ऊपर तो आ जाएगा 1/25 मतलब 25, उस पर 1 बड़ा कितना हो गया 26। अब इन दोनों को जोड़कर लिखना है, 25 और 26 कितना हो जाता है 51, और बटे में ये कितना हो जाएगा 26, ठीक है। फॉर्मेट वहीं से निकल के आया, ये एक्स वाले से जो यहाँ सॉल्व किया हमने, एक्स को कॉमन ले लिया, उसके बाद आगे कैलकुलेशन करके वहीं से निकल के आया ये, ठीक है। तो ये हमारे पास में डायरेक्ट ट्रिक हो जाएगी, हम यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे के क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे। आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है ना। 24 पे आ जाओ। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर 2/5 वर्षों के लिए 7200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा निकटतम एक पूर्णांक तक। इजीली कर सकते हो, फॉर्मेट में बता देता हूँ सीधा सीधा सा, ठीक है। 7200 रुपये की राशि है, 20% रेट है, 2/5 वर्ष समय, तो भैया 2 वर्षों में तो 20% बढ़ जाएगा। 1% 72, 2% 144, ठीक है। 1% 72, 2% 144, हमें निकालना कितना है 20%, 20% निकालना है, तो 20% के लिए ये हो जाएगा 1440। क्लियर, सॉल्व कर दो। 0 4 2 6 और ये हो जाएगा 7 और 1 8। फिर इसका 20% बढ़ा दो, 10% 864 हो गया, 20% 864 का जस्ट डबल हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चिक्की 12 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 8 4 2 6 7 13 हो गया 10,368। अब जो 2/5 वर्ष रहा है इसका रेट में मल्टीप्लाई हो जाता है, 20 गुणा में 2/5, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, हमें कितना बढ़ाना है 8%। तो इसका 1% कितना हो जाएगा 103.6 इंटू में 8, 8 6 48, 4 8 3 24, 24 और 4 28, 2 ऐसे की ऐसी, 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 828.8। वो पूछ रहा है तुमसे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा निकटतम, और निकटतम के लिए लास्ट का जो यूनिट डिजिट है 7 0 5 और 0 बन के आ रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करूंगा भाई। ये 0.8 बनेगा, 0 8 और 8 16, 16 में 6 बनेगा, और राउंड ऑफ करूंगा इसको तो ये हो जाएगा लास्ट में यूनिट डिजिट 7, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3997। ठीक है, नियरेस्ट पूछ रहा था वो, चलिए करवा ही दिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, वो भी किस्त वाला ही है, जैसा फॉर्मेट अभी मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम उसको आगे सॉल्व में। 44,100 की 2 बराबर किस्तों में वापस करना है किसी ऋण को। ठीक है, रेट दे दिया 5% है, रेट कितनी है 5%, 5% का मतलब 1/20। किस्त की राशि दे दी 44,100 है, 1/20, 20 और 1 21, 20 और 21 41 बटे में 21 का कर्जा आ गया कितना है 82,000। ठीक है, अब वो क्या चल रहा है, ब्याज के रूप में पूछ रहा है, ब्याज के तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है।
तो 441 का जस्ट डबल 401 मतलब 44,100, तो ये हो जाएगा 88,200, 88,200। ये ब्याज के रूप में टोटल दिया गया था, ब्याज के रूप में नहीं सॉरी, ये मिश्रधन दिया गया था मिलाकर। तो ब्याज कितना बढ़ रहा है 2028 8 में से 2 6 6200 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ब्याज पूछा गया था, यहाँ पे क्या पूछा गया था, ब्याज। तो मुझे ब्याज निकाल के लाना था, सेम एज पिछला जो क्वेश्चन करवाया था पिछला 23 था शायद, उसी की तरह है बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 18,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या अंतर है, ध्यान देना, तीसरे और चौथे का पूछ रहा है वो। 26 10% है, तो पहला वर्ष का जो ब्याज बनेगा 18,000 का 10% कितना बन जाएगा, 18,000 का 10% 1800। दूसरे वर्ष का जो ब्याज बन के आएगा वो कितना बन के आएगा, इसका 10% और जुड़ जाएगा इसमें 180। तीसरे वर्ष में इसका 10% कितना हो गया 198, ये और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 8 और 9 17, यहाँ से लगी 1 2 9 11, यहाँ से लगी 1 और 2 2178। तो चौथे वर्ष में इसका 10% कितना हुआ 217.8, ये और जुड़ जाएगा 217.8, तो ये हो जाएगा चौथे वर्ष में 0.8 8 7 15, यहाँ से ले 2 7 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया 2। ठीक है, तो भैया तीसरे वर्ष का ब्याज ये था और चौथे वर्ष का ब्याज ये है। कब आया ये 217.8 जोड़ने पर। ठीक है, तो डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 217.8, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी हमें यहाँ पे। ठीक है, तो 217.8 जो है वो डिफरेंस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 के बाद में अगला क्वेश्चन 27, 31,250 की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। तो देखो 8 माह के आधार पर जो है वो क्वेश्चन बहुत आए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 31,250 की धनराशि है और 12% रेट है पर एनम। मूलधन है 31,250, रेट है 12%। ठीक है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है वो। ठीक है, यदि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है, 2 वर्ष कंडीशन दे दी 8 मासिक, 8 माह पर उसको कैलकुलेट किया जाता है। और ऑप्शंस भी लिख देता हूँ मैं यहाँ, 8,016, 8,106, 8,156 और 8,116। ये 88,116 ना होकर 8,116 है। ठीक है, देखिए मैंने बताया था 8 मासिक के लिए हम 12 में डिवाइड करते हैं, 8 का 3/2 आता है, तो 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम में और 3/2 का डिवाइड करेंगे हम रेट में। जब मैं टाइम में 3/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम हो जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर खत्म हुए। और रेट में जब डिवाइड करूंगा मैं 3/2 का, तो ये रेट आ जाएगी हम 8%, 12% नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 31,250 का 108% का क्यूब माइनस 31,250, यही कैलकुलेशन बनेगी। तो यहाँ मुझे डिजिट सम लगा देता हूँ, तो 8 और 1 9 खत्म, 6 बना, 8 और 1 9 खत्म, 6 बना, 8 और 1 9 खत्म, 5 6 11, 2 बना, 6 और 1 7 बना। तो यहाँ देखिए 5 3 8 और 1 9 खत्म, 2 5 3 8 और 1 9 खत्म हो गया, 2 बना। ये 9 का क्यूब बन रहा है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं था, तो इसका डिजिट सम 9 ही बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि 9 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट सम 9 ही आता है। माइनस इधर 2 बन गया और 9 - 2 कितना आ गया 7। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला। बात आई समझ में। तो डिजिट सम के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, जरूरी है, सीख लीजिए। बार बार ज़्यादातर क्वेश्चंस में मैं यही लगा के चल रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज में कि हमने सीधा सीधा सा फॉर्मेट जमाया और डिजिट सम को लपेटा। देखिए 31,250 था, इसका 8% बढ़ाऊंगा मैं,
तो 1% कितना होगा भाई, 100 का भाग दिया 312.5, 312.5 625 हो जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट, 2%, और हमें चाहिए कितना 8%, तो 4 625 का गुणा जब मैं 4 से करूँगा तो ब्याज बढ़ जाएगा 2500। क्लियर। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया भाई, 2500 निकाल दिया मैंने। तो अगली वर्ष में इसका 1% 25 और 8% 200, तो ये बढ़ जाएगा कितना 2700। इसका 1% 27, ठीक है, और 27 1% हो गया, हमें 8% निकालना है, तो 27 गुणा 8 करेंगे हम, उसको 2700 में ऐड कर दिया जाएगा, वो तीसरे वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 27 गुणा 8 करते हैं, देखिए तो 27 अट्ठे कितने हो जाते हैं भाई, भूल गया, 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, ठीक है, 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो ये 216 और जुड़ जाएगा किसमें, 2700 में। तो ये ब्याज बन के आया है टोटल। जोड़ लीजिए इसको, कितना होता है भाई, 0006, 0001, 16 किस में बन रहा है, पहले में और चौथे में बन रहा है। फिर तीसरी डिजिट पे गया, 5 7 12, 12 और 7 19, 19 और 2 21, तो 8116, ऑप्शन डी वाला। इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, बेसिकली डिजिट सम से डायरेक्टली क्वेश्चन हो रहा था। ठीक है भाई, देखिए आगे 27 तक हुए।